भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्य को लेकर के विचार चल रहा है। सत्य, सत्य के प्रति प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक श्रद्धा उत्पन्न होती है। सत्य के प्रति व्यक्ति झुक जाता है, नतमस्तक होता है। आत्मा यथार्थता के प्रति झुक जाता है। आंतरिक जो इच्छा है वो सत्य के प्रति होती है। जब बाह्य साधनों की न्यूनता होने लगती है, बाह्य लक्ष्य जब व्यक्ति के छूटने लगते हैं, जब बाह्य पदार्थ मनुष्य से अलग होने लगते हैं, बाह्य संबंध जब दूर होने लगते हैं, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मुझसे छूट जाएंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी हानि हो जाएगी, मेरा विनाश हो जाएगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। ऐसा मान करके व्यक्ति असत्य के प्रति झुक जाता है। यदि आत्मा को यह बोध हो जाए, यदि सत्य पर चलने पर आत्मा की किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हो सकती, जब इस यथार्थता का बोध हो जाता है, आत्मा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में असत्य के प्रति झुक नहीं सकता। क्षणिक सुख के लिए, तात्कालिक सुख के लिए, कुछ समय तक रहने वाले सुख के लिए, या यूं कहिए एक जीवन तक रहने वाले सुख के लिए व्यक्ति असत्य के प्रति झुक जाता है और जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगता रहता है। आपने सुना है, सत्यमेव जयते नानृतम। न्यायालयों में न्यायाधीश के पीछे ऊपर की तरफ, जहां न्यायालय में प्रवेश करते वहां पर जो प्रशासनिक केंद्र हैं, वहां पर अच्छे अच्छे संस्थानों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा, सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, न अनृतम। अनृतम कहते हैं झूठ, झूठ की, असत्य की जीत कभी नहीं हो सकती। सत्यमेव जयते नानृतम, ये उपनिषद का वचन है। पूरा श्लोक यदि देखा जाए, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामः, यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। ये पूरा श्लोक है, मुंडकोपनिषद का श्लोक है। महर्षि मुंडक कहते हैं, सत्यमेव जयते, सदा सत्य की ही जीत होती है, न अनृतम, असत्य झूठ की जीत नहीं हो सकती। हां, आज परिवेश इस प्रकार का हो गया है, माहौल इस प्रकार का हो गया है, व्यक्ति असत्य को जिताने लगता है, असत्य को जिताता है। दिखता यही है कि असत्य जीत रहा है, उसकी जीत हो रही है। लोक में असत्य की जीत होती हुई दिखाई देगी,
तात्कालिक विजय आपको प्राप्त होगा, तात्कालिक सुख मिलेगा, जमीन मिल सकती है, धरती मिल सकती है, मकान मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, पद मिल सकता है, पर आत्मा को जो चाहिए, आत्मा को जो तृप्ति चाहिए, आत्मा को आंतरिक तृप्ति, आंतरिक संतोष, आंतरिक निर्भयता, आंतरिक स्वातंत्र्यता, वो प्रसन्नता, वो शांति आत्मा को कभी नहीं मिल सकती। और जो सत्यमेव जयते, ये जो वाक्य है, केवल इस वाक्य को लिखने मात्र से, इस वाक्य को बोलने मात्र से सत्य की जीत कभी नहीं हो सकती, याद रखना। सत्य की जीत तब होती है जब सत्य को जिताने वाला हो। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, सत्य की जीत तब होती है जब सत्य को जिताने वाला व्यक्ति हो, जिसके पास इतना सामर्थ्य हो कि वो सत्य को जिता सकता है। यदि ऐसी स्थिति हो तब दिखाना असत्य को जिताते हुए। जब बराबरी पर युद्ध होता है, मुकाबला जब बराबरी पर हो, तो उस बराबरी को सामने लाते हुए यदि आप द्वंद्व करवाइए, तब पता लगेगा जीत किसकी होती है। जब असत्य को जिताने वाले मजबूत हो जाते हैं और सत्य को जिताने वाले मजबूत नहीं है, कमजोर हैं, मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, जैसा पुरुषार्थ असत्य को जिताने वाला करता है, वैसा ही पुरुषार्थ सत्य को जिताने वाला यदि करता है, तब देखना जीत किसकी होती है, सत्य की है या असत्य की है। इसलिए सत्य को जिताने की आवश्यकता है। सत्य को जिताने वाला उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ नहीं करता है, उसके अंदर एक भ्रांति उत्पन्न होती है, मैं तो सच हूं, मैं तो सच हूं, मैं तो सत्यवादी हूं, मेरा पक्ष सत्य है मान करके वो व्यक्ति वैसा मेहनत नहीं करता जैसा असत्य को जिताने वाला मेहनत करता है। इसलिए आज सत्य होते हुए भी असत्य की जीत जो हो रही है, तो सत्य को जिताने वाले कमजोर हैं। इसलिए सदा सत्य की जीत होती है। हां, हो सकता है यदि सत्य को जिताने वाले के अंदर सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो हार भले जाए, वो हार जाएगा। लेकिन आज मनुष्य मनुष्य को हरा सकता है, पर जीवन को हरा नहीं सकता, आत्मा को हरा नहीं सकता, ईश्वर को हरा नहीं सकता। ईश्वर तो सत्य की ही जीत करवाएगा। जो उचित है, यथार्थ है, वहां पर ईश्वर के न्यायालय में जब ये द्वंद्व चलेगा, असत्य और सत्य का, अच्छाई और बुराई का जब द्वंद्व चलेगा, तब अच्छाई की जीत होगी, बुराई की जीत कभी नहीं हो सकती। और ईश्वर न्यायकारी है, सदा सत्य को जिताएगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर सत्य के आधार पर, सत्य को जिताते हुए उसके कर्मों के आधार पर उसको फल प्रदान करता है। किसी को मनुष्य बनाया तो किसी को पशु पक्षी बनाया है। विभिन्न प्रकार की योनियों में जाने वाले जितने भी आत्मा हैं, उन सबको उनके कर्मों के आधार पर उन योनियों में भेजा है। और मनुष्यों में भी जो मनुष्य जिस प्रकार की योग्यताओं से युक्त होकर के जिन जिन स्थानों पर जिस जिस परिवेश में उत्पन्न हो रहे हैं, ये ईश्वर के द्वारा किया गया न्याय है, सत्य है। सदा सत्य को ही जिताता है ईश्वर। यदि मनुष्य भी हार जीत को सामने रखते हुए यदि लड़ाई करें और सत्य को जिताने वाले व्यक्ति मजबूत हों और पूर्ण पुरुषार्थ से उसको जिताने के लिए उद्यम करें, तो निश्चित बात है सत्य की जीत होगी, असत्य की जीत कभी नहीं हो सकती। लेकिन सत्य को जिताने की आवश्यकता है।
अपने आप सत्य जीत नहीं सकता, उसको जिताना पड़ता है। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। महर्षि कहते हैं सत्य से ही देवयानः पंथा, जो देवों का मार्ग है, महापुरुषों का जो मार्ग है, सज्जन पुरुषों का जो मार्ग है, विततः वो विस्तृत होता है। वो मार्ग, उनके मार्ग में जो भी बाधा आती है, समस्या आती है, संकट आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उन सबको चीर फाड़ करके वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। उनका जो गंतव्य स्थान है, मार्ग है, वो विस्तृत हो जाता है, खुलता जाता है, समस्त समस्याओं का समाधान होता जाता है, संकटों का समाधान होता जाता है। वो आगे बढ़ते ही जाते हैं और अंत में जाकर के अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। सत्येन पंथा विततो देवयान येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामाः। जिस सत्य के माध्यम से ऋषयः, ऋषि लोग, आप्तकामाः, जो कि अपनी आंतरिक अभिलाषा को, आंतरिक सुख को, आंतरिक तृप्ति को, आंतरिक संतोष को, आंतरिक निर्भयता, स्वतंत्रता को आक्रमन्ति, प्राप्त कर लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। जिस लक्ष्य को लेकर के वो चलते हैं, उस लक्ष्य को सत्येन आक्रमन्ति, सत्य से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो आप्त काम हैं, वो ऋषि हैं, यथार्थता को जिन्होंने अपनाया है। यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम, जहां पर जिस स्थान को वो प्राप्त होते हैं, वह तो सत्य ही सत्य है, वह परम पिता परमेश्वर है। ईश्वर का एक नाम सत्यम है, ईश्वर का एक नाम सत्यम है, वो सत्य है। और उस सत्य परम पिता परमेश्वर के पास सत्य का अंबार है, सत्य का भंडार है। यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम, उत्कृष्ट निधि है, सत्य की निधि है। इसलिए वेद कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से ही सत्य रूपी परमपिता परमेश्वर प्राप्त होता है। यानी श्रद्धा यानी सत्य, सत्य से ही सत्य को प्राप्त किया जाता है। सत्येन लभ्य, ऋषि ने कहा सत्येन लभ्य, सत्य से ही प्राप्त हो सकता है ईश्वर। ईश्वर स्वयं सत्य है और ऐसे सत्य स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करना है तो स्वयं को सत्याचरण से युक्त करना है। सत्येन लभ्य, सत्य से ही प्राप्त होता है। वर्तमान में ये जो भ्रांति है और वर्तमान में जो देखने को मिलता है वो यही है कि असत्य की जीत हो रही है, क्योंकि सत्य को जिताने वाले नहीं हैं। सत्य को जिताने वाले यदि थोड़े बहुत हैं तो भी वो कमजोर हैं, निर्बल है, साधनहीन है, अधिकारहीन है। अधिकार हो, साधन हो और उनके साथ सामर्थ्य हो तो समझ लेना सत्य को हराना किसी के भी बस की बात नहीं है कि वो असत्य को जिता ले। सत्य को जिताने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए, जो बल चाहिए, जो ज्ञान विज्ञान चाहिए, जो साधन चाहिए, जो अधिकार चाहिए, उन सबको पा करके अपना करके ही सत्य को जिता सकते हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः हि आप्तकामाः यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। इस बात को समझ करके चलना होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के अंतर्गत बड़े सुंदर शब्दों में कहा, सत्यस्य वचनम साधु, सत्यस्य वचनम साधु न सत्यात् विद्यते परम, तत्वेनैव सुदुर्ज्ञेयम पश्य सत्यमनुष्ठितम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं
सत्यस्य वचनम साधु। सत्यस्य वचनम, सत्य बोलना दुनिया में साधु है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर उत्तम धर्म, इससे बढ़कर उत्तम कर्म नहीं हो सकता है। सत्यस्य वचनम साधु। वो कहते हैं न सत्यात विद्यते परम, सत्य से बढ़कर और कोई परम उत्कृष्ट धर्म इस संसार में नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य ही तो अहिंसा है। सत्य बोल रहा है तो समझ लेना वो अहिंसा कर रहा है। अहिंसा को पुष्ट करने के लिए ही तो सत्य होता है, और अहिंसा परमो धर्म कहा है। इसलिए यहां पर सत्य को परम धर्म बताया जा रहा है, क्योंकि अहिंसा का ही तो भाग है ये सत्य। अहिंसा को ही मजबूत करने का एक अंग है। अहिंसा अंगी है और सत्य उसका अंग है। इसलिए सत्य जो है परम धर्म है। न सत्यात विद्यते परम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं पश्य सत्यम अनुष्ठितम। तुम देखो, जो सत्य का अनुष्ठान किया जाता है उसको देखो। तत्वेनैव सुदुर्ज्ञेयम्। जब सत्याचरण करना पड़ता है तो बहुत कठिनाई से इसका आचरण करना पड़ता है, और आजकल के इस युग में तो और अत्यंत कठिन है, सरल नहीं है। बहुत कठिनाई से इस सत्य को अपने जीवन में धारण किया जाता है। जब व्यक्ति सत्य को अपने जीवन में धारण करता है तो उसके समक्ष नाना प्रकार की कठिनाइयां, बाधाएं, समस्याएं सामने उपस्थित होती हैं। वो जो मुसीबतें सामने आती हैं उनका समाधान करता हुआ, उनको तितर भीतर करता हुआ, इधर उधर हटाता हुआ व्यक्ति सत्य की ओर आगे बढ़ता है, सत्य को अपने जीवन में धारण करता है, जिससे व्यक्ति का जो उत्तम मार्ग है, देवयान मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, वो विततः विस्तृत होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सत्यस्य वचनम साधु। सत्य बोलना ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। उससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को ही अपनाता है, सत्य को ही अपने जीवन में स्थापित करता है। सत्य परमपिता परमेश्वर है, और सत्य आचरण को अपना करके सत्य स्वरूप परमपिता परमेश्वर को जब अपनाता है तो बिना श्रद्धा के, बिना सत्य के सत्य नहीं मिल सकता। इसलिए वेद कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा से ही, सत्य से ही सत्य स्वरूप परमपिता परमेश्वर प्राप्त होता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।